A drone was used to facilitate movement of an ambulance on the state highway to a point P. पॉइंट P दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये रहा पॉइंट P और ये रहा पॉइंट Q और ये रही अपनी एम्बुलेंस। कह रहा है ड्रोन है ना, वो रास्ता दिखा रहा है एम्बुलेंस को कि भाई ऐसे ऐसे जाना है। द एम्बुलेंस ट्रैवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ड्रोन स्टॉप हुआ एट ए पॉइंट Q 100 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट P। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस देखा गया 30 डिग्री एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर करने इन क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं। पहले जरा इसको जरा थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इसी को रिप्रेजेंट करो एक डायग्राम से। तो भाई वो 100 मीटर तो ऊपर था और वो कह रहा है 30 डिग्री पे एम्बुलेंस खड़ी थी, तो मतलब और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो मैंने बताया था हमेशा डिप्रेशन हमेशा ऐसे बनाते हैं 30 डिग्री, तो ये भी कितना है 30 डिग्री। इसको आप क्या नाम दे, इसको हम यहाँ पे P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट है, ठीक है, ये Q है और एम्बुलेंस को मैं A मान लेता हूँ, A फॉर एम्बुलेंस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ये। और यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हुआ है, P पे एक्सीडेंट हुआ हुआ है, A से हमारी एम्बुलेंस आगे जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अपना हो चुका है, रिप्रेजेंट कर दिया मैंने सिचुएशन को डायग्राम के बेसिस पे। अच्छा, इसको बताना भी पड़ेगा, लेट ए बी दी एम्बुलेंस। प्रॉपर सिस्टम बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। ए बी दी एम्बुलेंस, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। वर्टिकली अबव था ना 100 मीटर, तो ये रहा। सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द पी एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। कह रहा है रूट 3 को 1.73 लेना है, तो बस आपको ये निकालना है, सेकंड पार्ट में सॉल्व करना है आपको और आपको एपी निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए पी क्यू tan 30 लगाए, tan 30 की वैल्यू, tan 30 का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, P मतलब क्यू पी अपॉन ए पी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, इट इज 1/√3। क्यू पी है हमारे पास 100, ए पी मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ए पी आया हमारे पास 100√3। आंसर आ गया, कह रहा है √3 को 1.73 ले लेना, तो ये आ गया 100 इंटू 1.73, तो ये आ गया 173 मीटर इज द आंसर। तो 173 मीटर आ गया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी आ चुका है आपका, कितना सिंपल है। आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फाइंड द टाइम इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45। कह रहा है किस टाइम में एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से 45 तक होगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पे स्लाइड पे करूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है अपने पास। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा डन है, ठीक है। टाइम बताना है जब 30 से 45 हुआ, तो टाइम बताना है आपने। तो मतलब पहले हम फिगर बना लेते हैं जो बनी हुई थी, फिर से फिगर बनानी पड़ेगी थर्ड पार्ट में ना। क्या थी पॉइंट का नाम, क्या था, क्यू पी ए, क्यू पी ए। यहाँ पे 30 डिग्री था और वो कह रहा है 45 हुआ, तो नेचुरल सी बात है अगर 45 हुआ होगा तो पास हुआ होगा, क्योंकि पास वाला एंगल बड़ा होता है। अब आपको दिखाना भी पड़ेगा ये चीज़, है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 30 डिग्री और यहाँ लिखना पड़ेगा 45 डिग्री। ये नहीं दिखाओगे तो 0 नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन में, क्योंकि ऊपर से नीचे देखता है वो, ठीक है। इसको आप क्या नाम दे दो, इसको आप एम नाम दे दो, एक काम करो। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है जब एंगल ऑफ, तो इसका टाइम निकालना है आपको, इसका टाइम 30 टू 45, तो इसका टाइम निकालना है आपको ए एम का, ए एम का टाइम निकालना है। पहले ए एम का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 100 मीटर गिवन है, तो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, इन ट्रायंगल क्यू पी ए, क्यू पी ए लगाओ, इससे क्या निकालो, पी ए निकाल लो। क्यू पी ए में पी ए निकाल लो, क्यू पी एम में पी एम निकाल लो, ठीक है। ए पी में से पी एम माइनस कर दो, ए एम आ गया, खत्म क्वेश्चन। उसके बाद हम स्पीड जो डिस्टेंस अमाउंट टाइम लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्यू पी ए में लगाओ tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कहता है P अपॉन बी, तो मतलब क्यू पी अपॉन पी ए, मैंने बताया ना पी ए निकालेंगे इसमें से हम, तो ये आया 1/√3। क्यू पी 100 है, पी ए मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो पी ए आ गया आपके पास 100√3। पी ए इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 100√3 मीटर, ठीक है। पी ए निकल चुका है। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल कौन सा, क्यू पी एम, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्यू पी एम में tan 45 लगाएंगे,
तो tan 45 क्या होता है, P अपॉन B। तो ये होगा QP अपॉन PM। tan 40 की वैल्यू होती है 1, QP मेरे पास 100 है, PM मुझे नहीं पता। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो PM कितना आएगा, ये आएगा 100 मीटर। ठीक है, वैल्यू सारी मीटर में गिवन है। यस, ठीक है, आ चुका है। अच्छा, अब हमें AM निकालना है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं PA में से जब मैं PM माइनस कर दूंगा तो AM बचेगा। फिगर को ध्यान से देखो, इस पूरे में से जब मैं ये हटा दूंगा तो पिंक वाली लाइन बचेगी ना, ये निकालना है हमने। PA कितना है, ये है 100√3। PM कितना है, ये है 100, ये आएगा AM। 100 कॉमन लो, अंदर बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू AM। तो √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रहा है, आई थिंक ये आ रहा है 1.73। तो 1.73 माइनस 1 AM आ गया। तो ये आ गया 100 इंटू 0.73 AM। तो ये आ गया 73 मीटर। AM कितना आ गया, 73 मीटर आ गया। बट आपसे पूछा है कि टाइम बताओ, टाइम। डिस्टेंस आ गया और स्पीड कितने की बना है, 60 किलोमीटर पर आवर, जिससे वो एम्बुलेंस जा रही है। तो स्पीड कितने की बना है, ये तो भाई मीटर में आया है। स्पीड की बना है मुझे 60 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटू 5/18 कर लो। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर को मीटर में कर लेना और आवर को 1000 में कर लेना। मतलब इसको वैसे लिखोगे 60 इंटू किलोमीटर को मीटर में करोगे तो 1000 और आवर को सेकंड में करोगे तो 60 इंटू 60। आप पहुंचोगे यहीं पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सेम बात है, 5/18 कर लो, शॉर्टकट है ये, डायरेक्ट कर लो। तो ये जाएगा 3 पे जाएगा। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा, तो 50/3 आ गया ये, 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं एक काम करता हूँ, 50/3 नहीं लिखता इसको, क्योंकि ना 100 वाला फ्रैक्शन लिखते हैं हम। तो ये अगर मैं इसको 100 वाले फ्रैक्शन से लिखूं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए चीज़ें ना। देख सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, मैं स्पीड को लिखता हूँ 60 इंटू 5/18 था ना, मैं इसको 3 से काट देता हूँ। 320 और 3 6, 100/6 मीटर पर सेकंड। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने। क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है आपके पास 73 अपॉन 100/6। क्योंकि 100 को डिवाइड करना कितना इजी होगा, है ना। अब आप इसको देख के डर जाओगे कि इतना डिफिकल्ट मैं कैसे करूंगा, कि ये तो मैंने कभी सॉल्व किया नहीं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो। मैं 100 क्या इसको ऐसे लिख दूं, 73 डिवाइड 100/6। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो ये आएगा 73 इंटू 6/100। अब 73 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 ज़ा 18 का 8, 1 ऊपर, 7 6 ज़ा 42, 43। तो ये आ गया 438/100। तो आंसर आ गया आपके पास 4.38 सेकेंड। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका है। तो 4.38 सेकेंड के बाद टाइम जो 30 से 45 एंगल चेंज हुआ है। थर्ड का ए पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, और पार्ट थर्ड का बी पार्ट कह रहा है हाउ लॉन्ग इन सेकेंड विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट टी ऑन द हाईवे सच दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस टी इज 60 डिग्री। तो इसकी मुझे अलग से फिगर बनानी पड़ेगी। तो वो फिगर बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए और मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। इसको जरा नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, ठीक है, नोट कर लेना क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। इरेज हो गया, आगे चलें। थर्ड का बी पार्ट करते हैं। और थर्ड का बी पार्ट कह रहा है मुझे बताओ फिर से टाइम निकालना है टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम ए पॉइंट टी ऑन द हाईवे सच दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस टी 60 डिग्री। अब इस बार है ना डिप्रेशन वो 60 डिग्री का दे रहा है, तो मतलब फिर से हम यही फिगर बनाएंगे सेम। ठीक है, पॉइंट पी क्यू, पॉइंट पी फ्रॉम अ पॉइंट टी ऑन द हाईवे, फ्रॉम ए पॉइंट टी ऑन द हाईवे। ऊपर वाला पॉइंट क्या है, क्यू है। ठीक है, आर ले लो इसको। ये और क्या दे रहा है आपको, 60 डिग्री दे रहा है। कह रहे बताओ कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में वो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी।
तो थर्ड का और पार्ट कर रहे हैं हम। टाइम निकालना है फिर से आपको, ये रहा, इसका टाइम निकालना है, इसने टाइम में कितने पहुंचे। ठीक है, तो शुरू करें, फिर से tan लगाए। इन ट्रायंगल पी आर टी tan 60 डिग्री, फॉर्मूला क्या होता है, ये 100 हमें गिवन है ना, क्या होता है, पी आर अपॉन पी टी। ठीक है, tan 60 होता है √3, पी आर 100 है और पी टी मुझे नहीं पता, तो निकाल लो। तो पी टी आया मेरे पास, कितना आया, 100 अपॉन √3। ठीक है, तो डिस्टेंस तो आ गया मेरे पास, इसको रैशनलाइज कर लूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। √3/√3, तो ये आ गया 100 √3/3। पी टी आ गया, और स्पीड मुझे पता ही है, स्पीड अभी याद है पहले वाले क्वेश्चन में कितनी थी, स्पीड हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, स्पीड थी मेरे पास 100/6 मीटर पर सेकेंड, और ये आंसर मीटर में आया है। तो टाइम लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ, ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा। 100 इंटू 1.73, 1.73 अपॉन 3, तो ये आ गया आपके पास डिस्टेंस 173/3। तो 173 को 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, 2 3 7 ज़ा 21, 2.0, 3 6 ज़ा 18, 20, 57.66, 57.66 मीटर अप्रॉक्स लगा देना। ठीक है, डिस्टेंस आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 57.66 अपॉन स्पीड कितनी थी, 100/6। ये इसको 173/3 रहने दे, ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसको भी डेसिमल में नहीं किया हमने, इसको भी डेसिमल में नहीं करा। एक काम करते हैं, ऐसे करके देखते, ज़्यादा इजी रहेगा। देखो टाइम, डिस्टेंस कितना है, 173/3 रहने दो, और स्पीड कितनी है, 100/6। तो ये हुआ 173/3 डिवाइड 100/6। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, इसको छोटा कर लेते हैं। अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 173/3 इंटू 6/100, ये जाएगा 2 पे। देखो इजी हो गया ना अब काम हमारा। 173 इंटू 2, 3 2 6, 7 2 14 का 4 1 ऊपर, 2 1 2, 346, तो 346/100, तो ये आ गया 3.46 सेकेंड। तो 3.46 सेकेंड में वो पहुंचेगा। ठीक है, देखो यही होता है स्मार्ट वर्क। पेपर में आप अगर इसको डेसिमल में जाते, मैं भी डेसिमल में जाता, तो मेरा और टाइम लगता, बट मेरे दिमाग में आया कि वहाँ यहाँ पे 3 दिखा मुझे और यहाँ पे 6 दिखा, तो मुझे लगा क्यों ना 3 और 6 को हम करें तो वो कट जाएंगे। तो देखो वही काम हुआ, कितना ईजी हो गया हमारे लिए। तो आंसर आ चुका है थर्ड के बी पार्ट का, इट इज 3.46 सेकेंड। आगे चले, क्लियर है।